नमस्कार मित्रों, मैं आपसे नई शिक्षा प्रणाली, नई अर्थव्यवस्था, अपने जीवन के आयामों के बारे में बात कर रहा हूँ। इस बीच में मैं आपको एक और अन्य बात बताना चाहता हूँ जो आज सबके मन में है। आज एक हमें व्यक्ति से बात हुई, फ़ोन से बात हो रही थी। उनका हमने जो बात सुनी उनके बारे में, उन्होंने जो कहा वो सुन के मुझे थोड़ा सा ये आश्चर्य हुआ और मुझे ऐसा लगा कि उन्हें बहुत सी जानकारियाँ नहीं हैं। वो ये बोल रहे थे कि आज का समय बहुत कठिन हो गया है और आज हम लोगों के प्रति सरकार फेयर नहीं है, हमारे बच्चों के प्रति कंपनियां फेयर नहीं है, इकॉनमी फेयर नहीं है और हर चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। हर चीज़ हम लोगों को मिलने में मुश्किल होता है, आमदनी कम हो गई है और हर तरीके से हम लोगों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। बच्चों के ऊपर दबाव बढ़ रहा है। 70-75 हज़ार रुपये पर हमारे बच्चे बहुत अच्छे क्वालिफाइड हैं, वो लगातार काम किए जा रहे हैं और कंपनियां अपने आप को लॉस में बता रही हैं। इस तरह से उन्होंने बहुत सी चिंता जताई। फिर उन्होंने ये भी कहा कि लोगों की खरीदने की शक्ति भी कम होती जा रही है। लोग उतना सामान नहीं खरीद पाते पहले की तरह। ये सोचने वाली बात है कि हम क्या सोच रहे हैं और हमारे सामने जो भी आज हो रहा है उसके प्रति हमारे विचार क्या हैं। हम साधारणतः यही सोच रहे हैं कि जो चल रहा था वैसे ही चलना चाहिए। जो 20वीं शताब्दी में जो चल रहा था, जो सुविधाएं मिल रही थी और जिस तरह से हम काम कर रहे थे उसी ढंग से सब कुछ होते रहना चाहिए। लेकिन क्या ये संभव है क्या? आप खुद सोचिए, क्या ये संभव है कि जो 2020वीं शताब्दी में चल रहा था वही 21वीं शताब्दी में चलता रहे? 20वीं शताब्दी में क्या स्थिति और 21वीं शताब्दी में क्या स्थिति है, इसका आकलन हमको करना चाहिए। उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी, मैन पावर से काम होता था। आज टेक्नोलॉजी है, मैन पावर कम लगता है। आज कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो संस्था है या कंपनी है या उद्योगपति है, वो आदमी की संख्या क्यों बढ़ा के रखेगा? वो कम से कम आदमी रखना चाहेगा, टेक्नोलॉजी का सहारा लेना चाहेगा, अपने ओवरहेड को कम करना रखना चाहेगा, अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहेगा। यह बिल्कुल स्वाभाविक मानसिकता है। सरकार भी अपने खर्चे को कम करना चाहती है, सरकार भी अपने ओवरहेड को कम करना चाहती है, इसलिए वो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अधिक कर रही है, डिजिटलाइजेशन कर रही है। तो इसका असर हमको, अगर सुविधा मिल रही है तो हमें इसका असर भी देखना पड़ेगा। हम इसे नेगेटिव पार्ट को ही सिर्फ देख रहे हैं, क्योंकि हमें असुविधा हो रही है, हमारी सुरक्षा कम होती जा रही है, इसलिए हमको बुरा लग रहा है। क्योंकि हमें सही शिक्षा नहीं मिली, हमें सही ट्रेनिंग नहीं मिली। हम ऐसी शिक्षा लिए हुए हैं जो सिर्फ नौकरी और सुरक्षा से भरी हुई है और उसी के पर आधारित है। इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी सुरक्षा ख़त्म हो रही है। हमारी सुरक्षा ख़त्म हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन क्यों सुरक्षा ख़त्म हो रही है, उसके बदले हमको क्या मिल रहा है, ये हमें देखना है। नई शिक्षा प्रणाली यही बताती है कि सुरक्षा और विकास में बहुत बड़ा अंतर है। दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। अगर सुरक्षा मिलेगी तो विकास नहीं होगा और जब विकास होगा तो सुरक्षा नहीं मिलेगी। तो 20वीं शताब्दी में सुरक्षा हमको मिलती रही, इसलिए विकास कम हुआ। हम एक स्तर तक बने रहे, मिडिल क्लास तक आ गए और उसी स्तर पर को मेंटेन करते रहे। 21वीं शताब्दी में मिडिल क्लास ख़त्म हो रहा है, मिडिल क्लास का अंत हो रहा है। अब या तो बहुत गरीब वर्ग के लोग रह जाएंगे या फिर अमीर हो जाएंगे। ये धीरे धीरे हो रहा है। मिडिल क्लास का एलिमिनेशन हो रहा है। मिडिल क्लास या तो नीचे जा रहा है या फिर ऊपर जा रहा है। दोनों दोनों ऑप्शन है अपने पास। इसलिए इस बात को समझना है कि हम किस तरफ जाना चाहते हैं। हम नीचे की तरफ जाना चाहते हैं कि ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं, गरीब होना चाहते हैं या अमीर होना चाहते हैं। इस बात का हमको सीख लेनी है। फिर हमने उस व्यक्ति से इन सब पुस्तकों के बारे में चर्चा की और कहा कि आप इस पुस्तकें पढ़िए और इससे पता चलेगा कि ऐसा क्यों आपको लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है और इसका निदान क्या है, इसका उपाय क्या है। ठीक है, आज वो हमारी बात सुन लिए वो और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ये पुस्तक पढ़ूँगा। अब ये सवाल ये है कि हम आखिर ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली ने हमको ये सिखाया है कि पढ़ लिख कर हमें नौकरी करना है, पढ़ लिख के हमें दूसरों से मदद लेनी है और दूसरे लोगों को इतनी मदद लेनी है ताकि हम जो चाहें सो कर सकें। हम आर्थिक स्वतंत्रता नौकरी में चाहते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ये संभव नहीं हो पाएगा। वो सिस्टम अलग है, सिस्टम अलग है। हम बकेट कैरिंग सिस्टम में हैं, हमें आज पाइपलाइन सिस्टम में जाना पड़ेगा, तभी हमारी आर्थिक जो समस्याएं हैं उसका हल निकलेगा। यह समझने वाली बात है, हर इंसान के लिए आवश्यक है। मैं भी यही सोचता था पहले, कि जब ये पुस्तकों को पढ़ा, इस सिस्टम में आया, इसको देखा, समझा, विशेषज्ञों से, एक्सपर्ट लोगों की बातें सुना, तब हमें लगा कि नहीं, हमारी सोच गलत है, हमें सोच को बदलना पड़ेगा। समय के हिसाब से सब कुछ बदलता है।
आज जो 2020 के दशक में जो हो रहा, जो सदी में हो रहा था, वो आज संभव नहीं है, वो आज नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें अपनी सोच आज के डेट हिसाब से बनानी है। तो ये हमारी बहुत बड़ी कमी है और इसको हमको पूरा करना है। इसलिए मैं आपसे सबसे आग्रह करूँगा कि आप बिना किसी शिकवा शिकायत के, बिना किसी गिलानी के, बिना किसी आक्रोश के आप इन पुस्तकों को पढ़ें, ताकि सच्चाई मालूम हो सके। आज हवा का रुख बदल चुका है, आज हवा दूसरे ढंग से बह रही है। हम अगर उस तरफ पीठ करके बैठेंगे तो हमें अच्छा रहेगा। अगर हम उसके खिलाफ़ खड़े होंगे तो हमें संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, हमारा संघर्ष बढ़ता जाएगा। इसलिए अच्छा ये है कि अपने हवा के रुख के हिसाब से अपनी दिशा निर्धारित कर ली जाए। इसमें हमने कुछ पुस्तकों का नाम रखा है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें रिच डैड पुअर डैड है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट है, कॉपीकैट मार्केटिंग 101 है, 21st सेंचुरी बिजनेस है, पैराबोला पाइपलाइन है, हू मूव्ड माई चीज़, मेरी चीज़ किसने हटाई। ये सब भी पुस्तकें हैं जो हम पढ़ेंगे तो ये हमको पता चला है कि सच्चाई क्या है, और इस तरह से हमारी सोच बदलेगी। ये बहुत ही आवश्यक है, ये पुस्तकें बहुत ही आवश्यक हैं। नहीं तो हम बहुत मुगालते में हैं, बहुत ही मिसकंसेप्शन में हैं, हम बहुत ही गलतफहमी में हैं, बहुत ही भ्रांतियों से घिरे हुए हैं। इसलिए हमारी तकलीफ बढ़ती जा रही है, और इसका उपाय ये है कि हम इस भ्रांति से दूर आएँ, अच्छी जानकारी लें, अच्छा ज्ञान अर्जन करें और दूसरों को भी हेल्प करें। धन्यवाद, नमस्कार।